एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के वक्फ बिल की मदद से देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है कहकर बवाल कर दिया है। ओवैसी ने कहा, मैंने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पर अपील कर दी है। चीफ ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार देश के मुसलमानों के खिलाफ प्रोजेक्ट चला रही है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों पर हमला किया, इस वजह से देश में दंगे हो सकते हैं। बड़ी धमकी दी है असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर बीजेपी को, पीएम मोदी को। जी हाँ, एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद खुलकर कहा कि ये सरासर गलत है। बिल को सांकेतिक रूप से फाड़ते हुए उन्होंने कहा, इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। इतना करने के बाद वो संसद की कार्रवाई छोड़कर ही चले गए थे। जी हाँ, आपको बताना चाहे, धमकी देते हुए उन्होंने कहा, यहाँ पर बात बहुत बड़ी है, समझने की ज़रूरत है। ओवैसी ने कहा, सरकार संवैधानिक वक्फ कानून बनाने जा रही है। हम इस बिल के खिलाफ है। सरकार देश को गुमराह करने का काम कर रही है। कानून बनने के बाद संभल मस्जिद भी वक्फ बोर्ड की नहीं रहेगी। इसकी वजह से अब गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को चलाएंगे। सरकार देश को गुमराह करने का कर रही है काम, और सरकार के इस बिल की मदद से देश का माहौल खराब हो रहा है। मैंने वक्फ बिल के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। बता दें, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से है सांसद। वक्फ बिल पर अब कानून बन जाएगा तो संभल की मस्जिद, अजमेर की दरगाह और लखनऊ का इमामबाड़ा भी वक्फ से हट जाएगा, ये ओवैसी ने कहा, और सरकार की कब्जे में आ जाएगा, ये कहना है ओवैसी का। उन्होंने कहा, इसलिए वो इस बिल के सरासर खिलाफ है। ये कहकर आप तस्वीर में देख सकते हैं संसद भवन में किस तरह से उन्होंने दो हिस्से में दो फाड़ कर बिल के खिलाफ आपत्ति जाहिर की है, धमकाना अंदाज में।